बहै न हाथो दहै रिस छाती। फाकुठारो कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। बहै न हाथो दहै रिस छाती। फाकुठारो कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। इस प्रकार सीता स्वयंवर में प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुखो दुसहे सहावा। सुनु सौमित्री बिहसे सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरते अनुकूला। बोलत बचन छरत जनु फूला। आजु दया दुखो दुसहे सहावा। सुनि सौमित्री बिहसे सिरुनावा। पाऊ कृपा मूरत अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला। इस प्रकार कह रहे हैं कि आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। इस प्रकार वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। चौपय कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठे पालकुए हो। कीन चहत जड़ चमपुर गेहू। चौपय कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठे पालकुए हो। कीन चहत जड़ चमपुर गेहू। इस प्रकार लक्ष्मण जी
कह रहे हैं कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। तब इस प्रकार की वचन सुनकर भगवान परशुराम जी कहते हैं, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाह रहा है। बेगी करहु किने आखिन ऊटा, देखत छोट खोट न पुढोटा। बिहस लखनु कहा मन माही, मूँदे आँखे कतहु को नाही। पेगी करहु किने आँखिन ऊटा, देखत छोट खोट न पुठोटा। बेहसे लखनु कहा मन माही, मूँदे आँखें कतहु को नाही। इस प्रकार भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि इस बालक को श्री की आँखों की ऊट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। तब इस प्रकार लक्ष्मण जी हंसकर मन ही मन कह रहे हैं कि आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखाई देता है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरि सठ, कर सि हमारे प्रबोधु। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरि सठ, कर सि हमारे प्रबोधु। तब इस प्रकार भगवान परशुराम जी कह रहे हैं और इस प्रकार तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत ही क्रोध से भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है।